क्या एक सब्जेक्ट को पढ़कर दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम जो 2022 में अब होने वाला है, क्या उसे क्लियर किया जा सकता है? ये सवाल जब मैं आपको करूंगा तो आपका दिमाग जो है एक दूसरे से चीजें पूछने लगेगा, रीजनिंग पूछने लगेगा कि सर ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम आत्या आदन वाचिंग द जूरियस बीइंग्स और आज हम बात करेंगे एक ऐसे गेम चेंजर सब्जेक्ट की जिसने 2019, 20 और 21 के एंट्रेंस को डोमिनेट किया है विद क्वेश्चंस। चाहे आप तीनों सालों में से कोई भी क्वेश्चन पेपर जो है उठाकर देख लीजिए और वहां पर आपको 55 से 60% क्वेश्चन उसी सब्जेक्ट से मिलेंगे। जी हाँ, जो आप गेस कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मैं बात कर रहा हूं लीगल एप्टीट्यूड की, और जब मैं बात कर रहा हूं लीगल एप्टीट्यूड की तो कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर जो है मैं उसे मानकर चल रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका लीगल एप्टीट्यूड में ही आता है, क्योंकि हर एक लीगल लेजिस्लेशन का आज के टाइम पर इंडिया में जो बेस है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। अब 1950 में हमें कॉन्स्टिट्यूशन तो मिल गया, 1947 में हमें अंग्रेजों से आजादी तो मिल गई, पर क्या हमें इस सोच से आजादी मिलेगी कि जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलएलबी करने आ रहे हैं तो यू आर अज्यूम्ड कि आप जो है अगले 3 साल जो है वो लॉ पढ़ेंगे। लेकिन आज के टाइम पर जब आप एंट्रेंस देखते हैं तो आपको ये लगता है कि सर अगर मुझे इतनी लॉ एलएलबी से पहले ही पढ़नी थी तो फिर एलएलबी में वो लोग क्या पढ़ाएंगे? जी वही सब्जेक्ट्स कंटिन्यू होंगे, जो आपने बेस पढ़ा है उसके बेस को मजबूत किया जाएगा। अब इस सब्जेक्ट में लोगों को दिक्कत क्यों आती है? इसका सिंपल सा कारण यह है कि लीगल एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज है, ऑल्दो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन तो हम स्कूल्स में भी पढ़ते थे, शायद कॉलेजों में भी आपने पढ़ा हो, लेकिन लीगल एप्टीट्यूड जैसे आपके लिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फैमिली लॉज हो गए, आपके लिए क्रिमिनल लॉ हो गया, वो सारी की सारी चीजें जो है आपने कभी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ी अनटिल अनलेस आपके कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट आपके सीएसीएस में आ गया हो या कहीं और तरीके से आ गया हो, तो अलग बात है। अदरवाइज ये ऐसे सब्जेक्ट्स है जो कोई भी डायरेक्टली नहीं पढ़ता है अनटिल अनलेस वो एलएलबी कर रहा हो। तो अब इस एग्जाम के लिए कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, कौन से टॉपिक पढ़े, ये वाली चीज जो है वो सबसे ज्यादा झकझोर देने वाली होती है एक एस्पिरेंट के लिए, और लगता है कि जी इतनी सारी चीजें वो कवर ही नहीं हो सकती। जैसे जीके एक वास्ट सागर दिखता है, वैसे लीगल भी एक वास्ट सागर दिखता है कि सर उसे कैसे कवर करें। और ये लगातार क्वेरी मेरे पास आती रहती है कि सर अगर इतने मेजर चंक में ये जो है सब्जेक्ट आपको कवर कर रहा है आपके क्वेश्चंस को, तो उसको तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। और मैं हमेशा से ये कहता हूं कि आप सभी सब्जेक्ट्स को लगभग इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि पैटर्न का कोई पता नहीं है। पर अगर कोई सब्जेक्ट लगातार 55 से 60% आ रहा है पिछले 3 सालों से, तो हम ये तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल भी 40% से कम तो उसके क्वेश्चन नहीं आएंगे। यानी आपके 160 मार्क्स तो सीधे सीधे आपके लीगल मेट के पड़े, अगर मैं मिनिमम मानकर चलूं तो हो सकता है ये जो पा रहा है वो 200 तक भी पहुंचे, 240 तक भी पहुंचे, लेकिन वो तो किस्मत की बात है। देखते हैं एंट्रेंस कैसा आता है, पेपर कैसा आता है, वो सारी चीजें तो उस पर डिपेंड करेगी। पर इस सब्जेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब अगर आप इग्नोर नहीं कर सकते तो इसको पढ़े कैसे? सर बहुत कम टाइम बचा हुआ है, लीगल तो हमने कभी नहीं पढ़ा, हो सकता है पॉलिटी में कवर कर लूं, हो सकता है आपके लिए जीके में कवर कर लूं, करंट अफेयर्स वीडियो देखकर बाहर कवर कर लूं। लीगल के लिए तो सर ऐसी कोई वीडियोस भी नहीं है जिनको मैं कंप्लीटली पढ़ लूं, क्योंकि अगर कोई वीडियो देखने जाता हूं तो उसमें एक टॉपिक 1 घंटे में समझाया गया है, 10 टॉपिक अगर मैंने पढ़े, सब्जेक्ट भी पूरा नहीं हुआ और 10 घंटे भी चले गए, यानी मेरे 2 दिन खराब हो गए। अब सर कैसे किया जाए, टाइम बहुत कम है, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है जी? एक कोर्स, 10 दिनों का कोर्स, जिसे आप कह लीजिए रिफ्रेशर कोर्स कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, 10 दिनों का एक लीगल कोर्स हम यहां पर आपके लिए लेकर आए हैं, लीगल एप्टीट्यूड प्लस लीगल रीजनिंग का, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी इंक्लूडेड होगा। तो 10 प्लस 1 दिन, यानी आखिरी दिन जो 11वां दिन होता है वो हमारा डाउट सेशन डे होता है। वहां पर अपने डाउट्स ला सकते हैं, कुछ डाउट्स मैं भी लेकर आता हूं कि हाँ जी बताइए इसमें क्या होना चाहिए, आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। तो उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब सर मैं कोर्स क्यों ज्वाइन करूंगा? तो उसके लिए तो मैं रिव्यू वीडियोस लगा दूंगा जी। प्रीवियस बैच के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कुछ बताया कि इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, फायदा क्या नहीं मिलेगा, तो वो इस वीडियो के एंड में आपको दिखेगी, तो वो आप देख लीजिएगा। उससे शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए कि चीजें कैसे चलती हैं इन 10 दिनों में, और 11 दिनों की जो क्लासेस होती हैं उनका एक मैकेनिज्म क्या है कि किस मैकेनिज्म से किस तरह से जो है वो पढ़ाई की जा सकती है, वो तो आप रिव्यू वीडियो में समझ लेंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और आप या तो ये चाहते हैं कि मैंने लीगल बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर 0 से एडवांस हम सारी चीजें करते हैं, तो अगर आपने लीगल बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो भी आप वेलकम है, आपने पढ़ा हुआ है तो भी आप वेलकम है। आप अपने आप को रिवाइज कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं अपनी नॉलेज को, और जो आपके कॉन्सेप्ट्स को हैं वो और क्लैरिटी से और क्लैरिफिकेशन से आगे यहाँ पर जो है वो चला सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, बस इतना बताऊंगा कि बैच जो है वो कल यानी 24 तारीख से जो है वो शुरू हो रहा है। इवनिंग बैच हमने रखा है स्पेशली उन लोगों के लिए जो पूरा दिन कहीं ना कहीं काम करते थे और शाम को 7-8 बजे फ्री होते हैं। तो जी हम सर पढ़ नहीं पा रहे, दिन में हम क्लासेस नहीं ले पाते, तो 8 से 10 का ये बैच हो सकता है ये टाइमिंग सभी के लिए कन्वीनियंट हो, क्योंकि इस टाइम पे आप दिमाग को एग्जॉस्ट करके आते हो और मुझे आपका एग्जॉस्ट से दिमाग ही चाहिए, मुझे आपका फ्रेश दिमाग नहीं चाहिए। मैं आपके एग्जॉस्ट से दिमाग को फ्रेश बना लूंगा, उस चीज की आप चिंता मत करिएगा।
तो मिलते हैं इस कोर्स के दौरान। रिव्यू वीडियोस मैंने अटैच करी हुई हैं, देख लीजिएगा जी अगर आपको पसंद है तो। मिलते हैं क्लासेस में, नहीं आएंगी तो कल परसों में आपके लिए वीडियो आने वाली है कि 1 महीने में आप DOLLB के एंट्रेंस को कैसे क्रैक कर सकते हैं, उसका इंतजार कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। भारत माता की जय। Good afternoon, sir. Sir, I want to say that before enrolling in your course, I never thought कि 10 दिन में भी हो सकता है. But oh my God, हो गया sir. And I actually want to say that core of my preparation इन्हीं 10 दिनों के अंदर हुई है. Let's see कि selection होता है नहीं होता है, I don't know. But these 10 days were really fun. And thank you, sir, for being with us. Thank you, sir. Hello, my name is Apurva. Today I want to share my experience at Aditya Sir's batch. So the first thing which I want to talk about is Aditya Sir always motivates us. He always say that you will clear this exam. Believe in yourself. This exam is entirely based upon your belief system. And the second thing which I want to talk about is his way to clear concepts. He always clear our concepts with the examples, and now I think I am in a position to just revise those concepts on the basis of those examples which Aditya Sir gave us. So the third and last thing which I have experienced personally in the group or in the batch is that when I have joined the batch, I was so much distressed about my exam. But now, whenever I am in a class of Aditya Sir, I always feel that yes, I can clear this exam or I will have a seat in DOLLB. So that's all. Thank you. Hello sir, good noon sir. Myself Neha Vashisht. I am one of your student who took 10 plus 1 day course of yours. So if I say about the result of this 10 plus 1 day course, so I would say this is really beneficiary for me as ample of knowledge I gained from your classes, क्योंकि it seems quite impossible कि 10 days में syllabus complete कराना, और वो भी legal apty, legal reasoning and polity के sections. So it seems quite impossible, but नहीं सर आपने करा दिया हमारे लिए. Thank you so much for that. I would definitely suggest to those students who have not prepared much for DOLLB exams, so I would suggest them कि उनको लेना चाहिए, अच्छा है. Hello sir, this is Khushi Kashyap and I have joined your legal second batch. My experience was amazing. Before joining I was thinking कि हम ऐसे complete कर पाएंगे कि भी नहीं, within 10 days ये सब possible है कि नहीं. So जैसे कि मैं आपको बहुत टाइम जैसे YouTube पे फॉलो कर रही थी फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन. मैं देखना चाह रही थी कि कैसे प्रिपेयर करते हैं. सो जस्ट अ रैंडम थॉट मैंने YouTube पे डाला हाउ टू प्रिपेयर फॉर DOLLB. सो सबसे पहला आपका वीडियो आया तो मैंने आपका देखा वीडियो. मेरे को वीडियो सबसे अच्छा लगा क्योंकि सिंपल सोबर वे में अपनी बात कहना वो बहुत एक बड़ी बात होती है. तो मेरे को आपका वे बहुत अच्छा लगा था. फिर मैंने देखा कि आप लीगल क्लासेस भी ऐसे प्रोवाइड कराते हैं. सो तब तो मेरा ऐसा नहीं था कि ज्वाइन करना है, पर मैंने सोचा था कि अपने टाइम पे मैं ज्वाइन करूँगी जब मेरे को एग्ज़ाम देना होगा. सो मैंने फिर अभी जब मेरा 3rd ईयर हुआ मेरे को एग्ज़ाम देना है. सो आई जॉइंड. सो मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आप समझाते हैं अपना हर चीज़. जैसे कि टाइम कम होता है और उसमें आपको इतना सब कराना है, लीगल भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, और ऐसा मेरे को एक बार भी नहीं लगा कि हम बहुत जल्दी चल रहे हैं. बट मतलब आप बहुत एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाते हो, बहुत टाइम लेके, मतलब हर एक एग्जाम्पल के साथ जब तक बच्चे को समझना है. और उन एग्जाम्पल में आप ऐसा नहीं कि कोई भी एग्जाम्पल दे रहे हो, बच्चों को इंक्लूड करते हो, स्टूडेंट्स को इंक्लूड करते हो. तो उससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट इंक्लूड होते हैं तो उनको वो कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आता है, और जिसमें वो खुद इंक्लूड होते हैं तो वो उनको बहुत और अच्छे से समझ में आता है कि अच्छा अगर मैं उस जगह पे होता तो मैं क्या करता. और बाद में भी हम कहीं क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो हमें एकदम स्ट्राइक करता है, अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल था तो ये एग्जाम्पल था, ऐसे हुआ था, मैंने ऐसे किया था उस एग्जाम्पल में. सो ये बात थी. तो मेरे को बहुत ओवरऑल मेरे को बहुत अच्छा लगा और वर्थ इट लगा. जैसे मैं पहले सोच रही थी कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए लेकिन फिर मैंने देखा कि बहुत बच्चे कर रहे हो और मेरे को खुद आपका एक वीडियो 10 मिनट्स का 15 मिनट्स का इतना अच्छा लगा, तो फिर मैं सोचा कर ही लेते हैं. तो वो वर्थ इट था, मेरे को बहुत अच्छा लगा करना. और लास्ट में आप जैसे बोलते हैं कि आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप कभी भी पूछ सकते हैं. सो वहाँ पे एक बहुत बड़े भाई वाली फील आती है, मतलब एक सिक्योरिटी फील होती है. ऐसा लगता है कि एक बड़ा भाई ऐसे करके बोले कि कोई भी दिक्कत हो आप कभी भी पूछ सकते हैं. सो मतलब बहुत अच्छा लगा ये सब देख के, और कि आज दुनिया में आज भी बहुत अच्छे लोग हैं. सो ओवरऑल थैंक यू फॉर ऑल द गाइडेंस एंड फॉर योर सपोर्ट. थैंक यू सर. Hi guys, my name is Akash Singh.
मैं कुछ समय पहले ही दिल्ली आया था और मैं कोचिंग्स वगैरह का सर्च कर रहा था। मुझे कोचिंग्स वगैरह काफ़ी एक्सपेंसिव लगी और मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था, क्योंकि मैं लास्ट मंथ में आया था, मतलब जून से जुलाई में। देन फिर मैंने यूट्यूब में सर्च किया तो जूरिस बिंग चैनल में आदित्य सर का कोर्स था, वो उसके बारे में बता रहे थे। तो मैंने रिव्यूज़ वीडियोज़ भी पहले भी देखे हुए थे बाकी बच्चों के, और फिर मुझे एक लगा कि हाँ मुझे ज्वाइन करना चाहिए। फिर मैंने उसको ज्वाइन किया तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने सारी चीज़ें, लीगल भी बहुत अच्छे से पढ़ाया, साथ में हमें पॉलिटी और सारी चीज़ों को जो भी वो पढ़ा रहे थे ना, तो उस चीज़ को ना काफ़ी ज़्यादा रिलेट करके पढ़ा रहे थे, ताकि वो चीज़ हम इतने बड़े बड़े से टफ वर्ड्स, मेरे पास बुक्स भी थी बट मैं उसे पढ़ता था तो इंटरेस्ट ही नहीं बनता था, मतलब कोशिश करता था बट समझ में नहीं आता था। बट जब उन्होंने पढ़ाया तो वो सारी चीज़ें फिर मैंने बुक से भी पढ़ा, बट उस चीज़ को पढ़ने का एकदम नज़रिया, बट पढ़ने का जो नज़रिया था एकदम ही अलग हो गया था। मैं उस चीज़ को जो उन्होंने बताया रिलेट करता, मैं उसको बुक से पढ़ता था तो काफ़ी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई थी। और फिर सर ने थोड़ा सा पॉलिटी भी हमें पढ़ाई, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई, इतने कम टाइम पे भी उन्हें सारी चीज़ें हमें कवर करा दी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराए, और हमेशा से एक रिलेशन बिल्ड करके रखा हम लोगों से। ऑन टाइम भी आते थे और हमेशा के लिए उन्होंने बोला कि अब हमारा और आपका रिलेशन हमेशा के लिए हो गया, हमेशा के लिए, कभी भी आप कभी भी कोई डाउट्स पूछ सकते हो, कभी भी कोई क्वेरीज हो सकती है। तो आदित्य सर हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहते थे और हमें पढ़ने के लिए, समझने के लिए वो काफ़ी टाइम देते थे, और टाइम और क्लास के लिए भी काफ़ी पंचुअल रहते थे, ऑन टाइम ही हमेशा आते थे। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं पूरी मेहनत के साथ में सिलेक्शन करके दिखाऊंगा सर को। थैंक यू। Hi, this is Tanum. I am a student of, I technically was a student of Aditya Sir's legal batch too. And one thing that I have to say about the classes is that they are great. They are excellent in providing you with basic conceptual clarity of topics, especially for someone like me who hasn't studied it before. Like, I haven't ever studied legal as a subject before. So for a first timer, it helps a lot. And special shout out to sir's real life examples that he gives. They are excellent. They helps us in better understanding of a topic, plus they also are amazing as we are able to retain them for a longer period of time. And thank you so much, sir, for providing us a platform where we can cover our syllabus in a quick and an easy manner. And if I get through my DU LLB, all credits are to you. Thank you so much. हेलो गाइस, इशप्रीत दिस साइड। और मेरा रिव्यू सर के वीडियो के लिए ये है कि सर जो भी चीज़ हमारे को समझाते हैं उसकी एक अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देते हैं और लाइव एग्जांपल के साथ उस चीज़ को रिलेट कर देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है हम लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। और मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि सर जिस दिन भी आपको जो भी कॉन्सेप्ट समझाएं, प्लीज़ आप उसको उस दिन ही रिवाइज कर लीजिए, सो दैट कि वो आपको माइंड में हमेशा याद रहे वो चीज़ और आपको एग्जाम में कभी भी प्रॉब्लम ना हो। और रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। प्लीज़ रिवाइज करते रहिए। थैंक यू। मेरा नाम आदित्य है, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। सर के 10 दिन के कोर्स में लीगल के बहुत सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो मेरे पहले क्लियर नहीं थे वो अब क्लियर हो चुके हैं और बिल्कुल सॉलिड हो चुके हैं। और इसके अलावा 10 दिन में मुझे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुका है। और मुझे लगता है कॉन्फिडेंस लेवल जो है जो ऊपर हुआ है उसका सबसे ज़्यादा फायदा मुझे DU LLB एंट्रेंस एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस के लिए कहीं पे पढ़ाई नहीं की जा सकती है, वो सिर्फ जो है सर की गाइडेंस से जो मुझे हेल्प हुआ है वो कॉन्फिडेंस के लिए वो और कहीं से पढ़ी नहीं जा सकती है। हेलो सर, माय नेम इज़ गरिमा सरोज। आई एम फ्रॉम सेकेंड बैच ऑफ 2022। आपका बैच ज्वाइन करने से मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। पहले मैं बहुत डरी हुई थी कि मैं DU LLB का एग्ज़ाम क्रैक कर सकती या नहीं कर सकती, मुझे वहाँ पे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन जब आपका बैच जब मैंने ज्वाइन करा तो मेरी लीगल एकदम क्लियर हो गई है। मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस हैगा कि मैं क्लियर कर सकती हूँ DU LLB को, मेरा एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा, जो कि मेरे अंदर पहले बिल्कुल नहीं था। लीगल को देख के पहले मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये क्या है, ये चीज़ क्या है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था पढ़ने पे। लेकिन जब आपने समझाया, एग्जाम्पल दे के जूम पे क्लासेस लेते थे तो उससे एकदम इंटरेक्टिव सेशन होता था, हम अपने डाउट्स भी पूछ सकते थे और हम पूछते भी थे। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। थैंक यू सर।
और अब मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं क्रैक कर सकती हूँ और मैं क्रैक करूँगी ये DLLB का एग्ज़ाम, मुझे वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। अब मैं 100% श्योर हूँ। थैंक यू सर। हेलो, मेरा नाम करण है और मैंने अभिषेक सर की 11 डे की क्लास ली है लीगल की, और मेरे को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई लगी। सर जो एग्जाम्पल देते हैं मेरे को नहीं लगता कोई देता होगा। सर हाँ, अपने डे टू डे लाइफ में या फिर हमारी डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल देके उस चीज़ को सॉल्व करते हैं, तो वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और सर ने हमारा लीगल पॉलिटिकल सारा क्लियर कराया है। कल को अगर मेरा एग्जाम नहीं भी निकलता, पर जितना मेरे को सर ने समझाया है, मेरे को इतना पता है कि उसके लिए मैं कल को अपनी डे टू डे लाइफ में भी उसको यूज कर सकता हूँ। और कहीं भी जहां भी मेरे को लगता है कि मेरी लीगल में दिक्कत है, ये हाँ है वहां है,